नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और प्रैक्टिस वीडियो में, जिसमें हम प्रश्न बैंक के प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक के प्रश्नों पर अभ्यास कार्य लेकर के आए हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 11वां, चित्र में त्रिभुज की भुजाओं की माप दी गई है। चित्र यहां पर दिया गया है, त्रिभुज का परिमाप होगा। त्रिभुज का परिमाप हमको ज्ञात करना है। तो आप सभी को पता है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए त्रिभुज की सभी भुजाओं का हम आपस में योग कर देते हैं। तो योग करते हैं। चलिए, यहाँ पर भुजा ए बी का माप दिया गया है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद भुजा बी सी का माप दिया गया है 5 सेंटीमीटर। और इसके बाद में भुजा ए सी का माप दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो इन सभी भुजाओं के मापों को हम जोड़ लेते हैं। 6 में 5 जोड़े 11 और 11 में 4 जोड़े 15। तो इस प्रकार से सभी भुजाओं को जोड़ने पर हमको 15 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। और यही 15 सेंटीमीटर जो है त्रिभुज का हमारा परिमाप होगा। तो इस प्रकार बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 12वां, निम्न में से किस आयत के घेरे की लंबाई सबसे अधिक होगी। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और इसमें आयत का चित्र बना गया है। हमको इसमें उस आयत की पहचान करना है जिसके घेरे की लंबाई सबसे अधिक है। घेरे की लंबाई कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से यदि हम शुरुआत करें, यहाँ से यदि शुरुआत करें तो इसके चारों तरफ ऐसे हम चक्कर लगाते हैं तो इसका एक घेरा पूरा होता है। तो घेरे की लंबाई हमको चारों आयत का पता होना चाहिए। तो घेरे की लंबाई पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लंबाई दिया है 10 मीटर और चौड़ाई दिया है 8 मीटर। इधर वाला जो है भुजा का भी माप हो जाएगा 10 मीटर। इसी प्रकार से इस तरफ वाले भुजा का माप कितना हो जाएगा? 8 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ देते हैं। जैसे अ वाला चित्र में तो है ना, तो इसका चारों तरफ भुजाओं का हम माप को जोड़ते हैं तो उसको कहा जाता है परिमाप। ठीक है, तो इसमें परिमाप जोड़ने के लिए क्या क्या कहा गया है? 8 धन 8 धन 10 धन 10, अर्थात 8 8 16, 16 10 26 और 26 10 36। यहाँ पर 36 मीटर का परिमाप आ जाएगा। ठीक है, इसका परिमाप कितना आ गया? 36 मीटर। चाहे तो हम इसका सूत्र लगा करके भी इसका परिमाप यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सूत्र लगा करके हम इसका परिमाप ज्ञात करते हैं, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए आप लोगों को परिमाप का जो है सूत्र पता होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए है ना, 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई, अर्थात लंबाई धन चौड़ाई और तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 लंबाई क्या क्या हो जाएगा? लंबाई इसकी 11 मीटर धन चौड़ाई कितनी है इसकी? 10 मीटर। तो 10 और 11 मिलाकर के कुल कितना हो गया? यहाँ पर 21 हो गया, है ना। 21 को 2 से गुना कर देंगे तो 21 दूनी 42 मीटर। इस वाला जो है आयत का परिमाप हमको प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद ऑप्शन सा को देखते हैं, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर है ना 12 मीटर इसकी लंबाई धन 11 मीटर इसकी चौड़ाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, ये हो जाएगा 12 और 11 आपका हो गया 23। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 दूनी 40, 40 मीटर इसका परिमाप हो गया। तीनों आयत का हमको परिमाप ज्ञात हो गया। चौथा आयत का भी हम परिमाप ज्ञात कर लेते हैं, तो परिमाप बराबर हो जाएगा 13 मीटर लंबाई और लंबाई में 9 मीटर हम जोड़ देंगे और 2 से गुना कर देंगे। तो 13 और 9 हो गया 22। 22 को 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 44 मीटर इसका परिमाप को मिल गया। इस प्रकार हम तुलना करते हैं तो इसका परिमाप 36, इसका परिमाप 42 और इसका परिमाप 46 और इसका परिमाप 44 है।
इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा को क्या करना था, है ना, घेरे की लंबाई सबसे अधिक होगी, है ना, इस आयत के घेरे की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 46 जो है ना, इस आयत का परिमाप सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 13 में दी गई आकृति का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर आकृति दी गई है और इसका क्षेत्रफल कितना होगा इसको हमको पता करना है। तो यहाँ पर जो वर्ग सेंटीमीटर बना हुआ है इसको हम गिन लेते हैं और जितनी इसकी संख्या होगी उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार जो आकृति दी गई है उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प द। चलिए प्रश्न क्रमांक 14, सबसे कम क्षेत्रफल वाली आकृति को पहचानिए। इस प्रश्न में जिस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम है उस आकृति को हमको पहचानना है। तो इसके लिए प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल हमको पता होना चाहिए। चलिए जैसे हम इस आकृति को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो इस आकृति का जो क्षेत्रफल है वो 5 है, चाहे ये वर्ग में हो, वर्ग सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, किसी भी मात्रक में हो। फिर इसके बाद यहाँ पर ब वाला आकृति में देखते हैं हम 2 3 4 5 6, इसका क्षेत्रफल 6 वर्ग हो जाएगा, है ना। इसके बाद स वाला आकृति को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, स वाला आकृति में 7 वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ध को देखते हैं, ऑप्शन ध में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ग है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में हम देखते हैं कि इस प्रकार इस प्रश्न में देखते हैं कि ऑप्शन अ में 5 वर्ग है, ऑप्शन ब में 6 वर्ग है, ऑप्शन स में 7 वर्ग है, ऑप्शन द में 8 वर्ग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लोग जो है पता कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 चलिए पढ़ते हैं। एक भूखंड प्लाट 16 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। खेत का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल हमको निकालना है। एक 16 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा जो है भूखंड है, इसका क्षेत्रफल अर्थात इसके अंदर के भाग को हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप सभी को पता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम जो है ना, लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुना कर देते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुना करते हैं तो हमको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है, 16 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 12 मीटर है। तो 12 को हम क्या कर देंगे, 16 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 12 12 छक्के हो जाएगा 72, 72 का होता है 2, फिर हासिल हमारा बच गया इधर 7 और 12 एकम 12 और 12 और 7 19, 192। यहाँ पर 192 वर्ग और प्रश्न में दिया गया है मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 192 वर्ग मीटर। चलिए देख लेते हैं प्रश्न में 192 वर्ग मीटर कहाँ पर दिया है। ये प्रश्न का जो है सही उत्तर हमको विकल्प ब में मिल रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न क्रमांक 16। नीचे दिए गए विकल्पों में किसमें दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल समान है? 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्पों में प्रत्येक विकल्प में दो दो आकृतियां दी गई है और हमको ऐसे आकृति की पहचान करना है जिनका क्षेत्रफल आपस में समान है। तो चलिए वर्ग को गिनते जाते हैं। 1 2 3 4 5। ये वाला जो है इस आकृति का 5 वर्ग है। 1 2 3 4 5। इस आकृति में भी 5 वर्ग है। इसी प्रकार से विकल्प ब को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 वर्ग है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 वर्ग है। फिर इसके बाद ऑप्शन सी को देखते हैं। यहाँ पर 1 2 3 3 वर्ग दिया है। यहाँ पर 1 2 3 4। इसमें 4 वर्ग दिए हैं। फिर इसके बाद 1 2 3 4। इसमें 4 वर्ग है। इसमें 1 2 3 4 5। इसमें 5 वर्ग है। तो हमको समान क्षेत्रफल वाले आकृति की पहचान करना है। तो यहाँ पर विकल्प ड में 4 दिया है और इस वाले आकृति में 5 दिया है। तो ये समान आकृति वाला क्षेत्रफल हुआ क्या? नहीं। विकल्प स में देखते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो इस आकृति में भी समान क्षेत्रफल वाला जो है चित्र आकृति नहीं बना है। फिर इसके बाद हम विकल्प ब को देखते हैं। इसमें भी समान क्षेत्रफल वाला आकृति नहीं बना है। यहाँ पर इस वाले प्रश्न में 5 और इस वाले भी आकृति में जो है 5 समान वर्ग बने हैं। तो इस प्रकार प्रश्न 16 का जो है सही उत्तर ऑप्शन अ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 पढ़ लेते हैं प्रश्न को। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना होगा? यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे एक यहाँ पर वर्ग का चित्र बना है और यहाँ पर एक वर्ग का चित्र बना है। 2 वर्ग का चित्र है। एक वर्ग का जो है, एक वर्ग का जो ये पहला वाला जो वर्ग है इसकी एक भुजा का माप जो है 3 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से जो दूसरी आकृति बनी है, दूसरा वर्ग बना है, इसके एक भुजा का माप जो है 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर। इन दोनों आकृतियों में क्षेत्रफल कितना गुना होगा? तो यहाँ छोटी वाली आकृति से बड़ा वाला जो आकृति बना है यहाँ पर ये कितना गुना होगा? तो चलिए इस पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो वर्ग का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा गुणित भुजा करते हैं। तो यहाँ पर 3 का गुना हम 3 करते हैं। तो इस प्रकार से इस वाली आकृति का जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग सेंटीमीटर हमको मिल जाता है। फिर इसी प्रकार से इस वाली आकृति का देख लेते हैं। इस वाली आकृति का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? भुजा गुणित भुजा, मतलब 12 को हम क्या कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे। तो 12 को 12 से गुना करने पर हमको कितना मिल जाएगा? 144 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको पता लगाना है कि 144 वर्ग सेंटीमीटर 9 वर्ग सेंटीमीटर से कितना अधिक है। तो यहाँ पर 9 को हम 144 से यदि हम 144 को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमको यहाँ पर हमारा उत्तर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, यहाँ पर 9 एकम 9, यहाँ पर बच गया 5, 54 हो गया। 9 छक्का 54। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका उत्तर जो है भागफल जो है 16 से चला जा रहा है, पूरा पूरा चला जा रहा है। इस प्रकार बड़ी वाली आकृति जो है 16 गुना जो है अधिक होगा, 16 गुना होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, 16 गुना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 18वां, नीचे ग्रिड पर बनी आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। यहां पर ग्रिड बना हुआ है और ग्रिड में जो आकृति बनी है, ये वाली आकृति जो आप देख पा रहे हैं, ये आकृति जो देख रहे हैं, ये आकृति, इस आकृति का क्षेत्रफल कितना है। तो यहां पर इस आकृति का क्षेत्रफल का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग को देखेंगे। इसमें जो बना है वर्ग, जो पूरा वर्ग कौन कौन सा है, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 पूरा वर्ग है, ये 5 पूरा वर्ग है यहाँ पर। और यहाँ पर आधे से ज्यादा जो वर्ग चित्र में कवर हुआ होगा उसको भी हम इसका क्षेत्रफल के अंतर्गत शामिल करेंगे। तो ये वाला हो जाएगा। इसको देखते हैं, ये वाला वर्ग को, तो ये वाला वर्ग जो है आधे से कम है, ये भी आधे से कम है, यहाँ पर आधे से जो है अधिक है, इसलिए हम इसको इसके क्षेत्रफल में शामिल करेंगे। और ये वाली आकृति भी आधे से जो है अधिक है। इस प्रकार से जो आधे से अधिक भाग को कवर कर रहा है उसको हम इस आकृति के क्षेत्रफल में शामिल करेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग इकाई इसका जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन अ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, किसी बंद आकृति के किनारों की कुल लंबाई उसका खाली स्थान कहलाती है। किसी बंद आकृति के, जैसे यहाँ पर मैं एक आकृति बना देता हूं, ये बंद आकृति जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया, तो इस बंद आकृति के किनारों की कुल लंबाई, चारों तरफ जो किनारा बना हुआ है इस प्रकार, किनारों की कुल लंबाई है ना, उसका क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है क्या, नहीं, आयत नहीं, क्षेत्रफल भी इसका सही उत्तर नहीं है, इसको हम परिमाप कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, एक कमरे की लंबाई 8 मीटर, एक कमरे की लंबाई 8 मीटर एवं चौड़ाई 7 मीटर है। एक बच्चा कमरे के किनारे किनारे चक्कर लगाता है, वह कितना मीटर चला। तो यहाँ पर जैसे हम 8 मीटर लंबाई और 7 मीटर चौड़ाई वाला एक कमरा बनाते हैं और इस 8 मीटर लंबाई और 7 मीटर चौड़ाई, 7 मीटर यहाँ पर चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, तो इसका किनारे किनारे चक्कर लगाता है, मतलब इसके चारों तरफ चलता है, तो इसका हमको परिमाप ज्ञात करना होगा। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए आप लोगों को पता है 2 से हम गुना कर देते हैं लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके। तो लंबाई और चौड़ाई इसका कितना कितना है, 8 7 15 और 2 को हम 15 से गुना कर देंगे तो 15 दूनी 30 मीटर, इसका जो परिमाप है वो 30 मीटर हमको मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 30 मीटर। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके आगे के प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।